अभी तक आपने हमारी कहानी में देखा कि चिल्लुड़ी चील को कुछ गुंडे उसके पति के कहने पर उसे मार देते हैं। फिर रिया डॉक्टर चिल्लुड़ी की आंखें चीनू को लगा देती है और चिल्लुड़ी चील डायन बनकर चीनू की सहायता से उन बदमाश गुंडों, पाजुड़ेबाज और गिद्ध को मार देती है। फिर आखिर में अपने पति को भी मार देती है। अब आगे। कुछ दिनों बाद एक रात चीनू अपने घर में सोई हुई होती है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। चीनू जाग जाती है। अरे इतनी रात को बाहर कौन हो रहा है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। चीनू बिस्तर से उठकर टॉर्च लेती है और बाहर निकलती है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और रोने की आवाज भी बंद हो गई। चीनू वापस अपने घर में जाने लगती है। तभी फिर से उसे रोने की आवाज आती है। लगता उस पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है। वहाँ जाकर देखती हूँ। चीनू धीरे धीरे टॉर्च लेकर वहाँ जाती है। वह बहुत डर भी रही थी और हिम्मत भी रख रही थी। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। आवाज भी बंद हो गई। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। ये तो किसी शैतान चुड़ैल की आवाज है। तभी एक मरा हुआ पक्षी उसके सामने आकर गिरता है। चीनू डर जाती है और वापस भागने लगती है। बचाओ, बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। तभी एक चुड़ैल हवा में ही चीनू को उठा लेती है। वह चीनू को काली पहाड़ी की गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है। आज से तुम यहीं कैद रहोगी। हा 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 हा। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए थे। वो मुझे ढूंढ ढूंढ कर रो रो कर पागल हो रहे थे। चुप हो जा बच्ची, क्या तुम भूल गई यूने मेरे छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया। मेरे बच्चे तेरे कारण घर में भूखे प्यासे मर गए। मैंने तुम्हारे बच्चे कैसे ना करा? मैंने तुम्हारे बच्चे तब मारा। याद करो, तुम और चिल्लुड़ी ने मिलकर मुझे मार दिया था। अब मैं डायन बन गई हूँ। मैं अब अपना बदला तेरे से लेकर रहूंगी। हा 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 हा। मैंने तुम्हें तब मारा था। तुम्हें तो चिल्लुड़ी ने मारा था। प्लीज मुझे छोड़ दो। नहीं, तुम्हारे कारण मेरे बच्चे भूखे प्यासे मर गए। मैं जंगल के सभी पक्षी तेरे आंखों के सामने मारूंगी। ऐसे ही मेरा बदला पूरा होगा। हा 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 हा। उधर चिल्लुड़ी डायन का बदला पूरा होने के बाद वह यमराज जी के पास जाती है, जहाँ यमराज जी सभी पक्षियों को उनके धरती पर किए गए काम के अनुसार स्वर्ग और नरक में भेज रहे थे। फिर एक दिन चिल्लुड़ी की बारी आती है। बताइए चित्रगुप्त, इस पक्षी को स्वर्ग देना है या नरक? यमराज जी, इस पक्षी का नाम चिल्लुड़ी है। ये ना तो स्वर्ग की हकदार है और ना ही नरक की। अरे चित्रगुप्त, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? नहीं महाराज, ये सत्य है। इस पक्षी की मौत हो गई है, लेकिन इसकी आंखें अभी तक जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? इस पक्षी की मौत के बाद एक डॉक्टर ने इसकी आंख एक चिड़िया को लगा दी और अभी तक वो चिड़िया धरती पर जिंदा है। ओहो, ये बात है। ये आजकल के डॉक्टर भी कुछ भी उल्टा सीधा करते रहते हैं। सुन बख्शी, जब तक वह चिड़िया जिंदा है तब तक तुम भी स्वर्ग और नरक की हकदार नहीं हो। आज से तुम धरती पर परी रूप में रहोगी। ऐसा कहते ही चिल्लुड़ी एक परे रूप में आ जाती है। और हाँ, ये याद रखना, इस जादुई छड़ी का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना, नहीं तो यह तुमसे छीन ली जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वह चील परी बहुत खुश होती है और धरती पर वापस आ जाती है। फिर वो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर आकर बैठ जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से इस जंगल की रक्षा मेरे हाथों में है। मैं अपने इस जंगल में सभी को बहुत खुश रखूंगी।
अब मैं बनाती हूँ अपनी जादू की छड़ी से अपना एक प्यारा सा घर। जादू की छड़ी, जादू की छड़ी, मेरा नाम है चील परी, बना दे मेरा घर जादू की छड़ी। यहाँ कहते ही एक प्यारा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। वह अंदर घुसती है और वह देखती है और बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत है मेरा घर। अब मैं पूरी जिंदगी धरती पर इसी घर में रहूंगी। अरे हाँ, जिंदगी से याद आया, जब तक मेरी आंखें जो चिन्नू चिड़िया के पास जिंदा है तब तक ही मैं जिंदा रह पाऊंगी। इसलिए मुझे चिन्नू चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। मैं आज शाम को ही चिन्नू चिड़िया से मिलकर आऊंगी, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। उधर गिद्ध चुड़ैल छोटे छोटे चिड़िया को पकड़कर लाती और उन्हें चीनू के सामने मारती थी। ये हो गई कुल 50 चिड़िया। अब और 50 चिड़िया को मारकर 100वां नंबर तेरे को मारूंगी। हा 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 हा, जब तक तू देखती रहे। हा 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 हा। प्लीज अनछुत पंछुत मत मारो, तुम्हें बहुत पाप होगा। मैं पापी? हा 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 हा। तूने जो मेरे बच्चों को मारा था वो क्या पाप नहीं था? प्लीज मुझे मार दो, लेकिन इसके शाजापुर पक्षी जात मत दो। नहीं, अभी तक 50 चिड़िया की और बलि देकर मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। हा 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 हा। शाम को चील परी चीनू के घर जाती है। चीनू वहाँ नहीं होती है। फिर वह जंगल में चीनू को ढूंढती है, लेकिन चीनू कहीं नहीं मिलती है। आज शाम को मैं यहीं छुपकर चीनू का इंतजार करती हूँ। क्या पता चीनू कहीं दूसरे जंगल में घूमने गई होगी। आखिर वो घर पर तो आएगी ही। चील परी रात होने तक चीनू का इंतजार करती है, लेकिन चीनू घर पर नहीं आती है। चील परी को इतना उदास देखकर पेड़ बोलता है। क्या हुआ चील परी, तुम बहुत ही समय से किसका इंतजार कर रही हो और बहुत ही समय से चिंतित भी लग रही हो। पेड़ भैया, मैं इस घर में रहने वाली चीनू चिड़िया का इंतजार कर रही हूँ। पता नहीं वो कहाँ चली गई। क्या आपने चीनू चिड़िया को देखा? चीनू चिड़िया आप लौट के नहीं आएगी चील परी। क्यों पेड़ भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत समय से इस जंगल पर एक चुड़ैल का साया है। एक चुड़ैल रोजाना रात को आती है और चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे को ले जाती है। एक रात को वह यहाँ से चीनू को उठाकर ले गई। मैं कुछ नहीं कर सका, वह मेरी आंखों के सामने से चीनू को ले गई। ओह, मेरे यहाँ से चले जाने के बाद ये क्या हो गया? क्या आपको पता है चीनू को वो चुड़ैल कहाँ ले गई? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोज रात को चुड़ैल इस जंगल में जरूर आती है। ठीक है पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परी वापस अपने घर पर आ जाती है। अच्छा हुआ मेरा घर इस बड़े पेड़ पर है। यहाँ से मेरा पूरा जंगल आसानी से देख सकती हूँ। आज रात मैं यहाँ से पूरे जंगल की निगरानी करूँगी। फिर चील परी रात को चुड़ैल का आने का इंतजार करती है और फिर चुड़ैल रात को आती है। ओहो, इतनी भयानक चुड़ैल, ये तो बहुत खतरनाक लग रही है। पता नहीं इसने चीनू के साथ क्या किया होगा। मुझे जल्दी से इसका पीछा करना चाहिए। मैं अपना रूप छोटा कर लेती हूँ। जादू की छड़ी, जादू की छड़ी, मेरा नाम है चील परी, मुझे कर दे छोटा जादू की छड़ी। ऐसा कहते ही चील परी छोटा रूप ले लेती है और फिर वह उस चुड़ैल का पीछा करती है। चुड़ैल काली पहाड़ी की तरफ जाती है और फिर एक गुफा में चली जाती है। अरे ये कैसी बदबूदार गुफा है। जरूर ये चुड़ैल इन बच्चों को मारकर खाती होगी। तभी उसकी नज़र पिंजरे में बंद चीनू पर जाती है। अरे मेरी प्यारी चीनू यहाँ बंद है, बेचारी कितनी तकलीफ में होगी। और वो परी एक पत्थर के पीछे छिप जाती है और वो देखती है कि चुड़ैल एक चिड़िया के बच्चे को मार रही थी। हा 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 हा, ये होगी 55 चिड़िया की बलि। हा 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 हा, और 100वां नंबर तेरा होगा। हा 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 हा। फिर चुड़ैल वहाँ से सोने के लिए चली जाती है और चील परी जल्दी से चीनू के पास आती है। तुम कौन हो? या तुम भी मुझे मारना चाहते हो?
मैं चील परी हूँ, चील परी। मैं मेरी चीनू चिड़िया को यहाँ से आजाद करने आई हूँ। कैसे चील परी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे मैं चिलूड़ी हूँ, जिसकी आंखें डॉक्टर रिया ने तुम्हें लगाई थी। मुझे भगवान की कृपा से परी रूप मिला और अब जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग निकलते हैं। कहीं चुड़ैल ने देख लिया तो मुसीबत ज्यादा हो जाएगी। हाँ हाँ चील परी, लेकिन ये पिंजरा बहुत मजबूत है। रुको, जादू की छड़ी, जादू की छड़ी। मेरा नाम है चील परी। अब जल्दी से कर दो इस पिंजरे से चीनू को फ्री। ऐसा कहते ही पिंजरा गायब हो जाता है और परी चीनू को लेकर उड़ जाती है। आप तो हमारी कहानी अच्छी लगे तो इस प्ले बटन पर क्लिक हो तो